वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्य चैनल में। तो बच्चों कुछ दिनों से क्लासेस थोड़ा सा ऑफ थी कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्लासेस आप लोगों की ऑफ रही, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट आंकड़े, जो आपके आने वाले वीडियो वीपीडीओ और अन्य जो भी यूकेपीएससी के आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होने हैं, साथ ही साथ लोअर पीसीएस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के पेपर में भी ऐसे आंकड़े पूछे गए हुए हैं और साथ ही साथ आगे के पेपर में भी ऐसे आंकड़े यहाँ पर पूछे जाएंगे। और देखिए ये थोड़े थोड़े बहुत आपने आगे पीछे ईयर के भी देखने, क्योंकि केवल एक ही ईयर के आंकड़े नहीं पूछे जा रहे, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत आपके लिए यहाँ पे पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम में थोड़ा बहुत ही आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों पहला देखते हैं कि थोड़ा बहुत वही हम थोड़ा सा इसका आपको इंट्रो दे देते हैं कि क्या है। तो याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले जारी किया गया था वो भारत का, हाँ अभी का उत्तराखंड का नहीं, भारत का याद रखिएगा। सबसे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था वो 1950-51 में किया गया था। और बच्चों याद रखिएगा 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ ही जारी किया जाता था, लेकिन अब ये बजट के साथ जारी नहीं किया जाता है और बजट से एक दिन पहले ही आपके आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। और आगे देखते हैं कि अब इनको जारी कौन करता है। तो आर्थिक सलाहकार की मदद से आर्थिक मामला विभाग एक है, तो उन दोनों दोनों द्वारा मिलकर यहाँ पे ये जारी किए जाते हैं। और आर्थिक मामला विभाग किसके अंतर्गत है, तो आप लोग बोलेंगे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही है। आगे देखते हैं कि राज्य की विकास दर वर्ष 2020-21 के लिए क्या बताई गई थी या क्या अनुमानित की गई थी, तो -5.38 तथा वर्ष 2021-22 के लिए 7.05%। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी 1,85,751 और आप लोग 761। और आप लोग देखेंगे जबकि वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति आय बताई गई है 2,05,840। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में पहले के वर्ष या गत वर्ष की तुलना में या वर्ष 2022-23 में कितने परसेंट की वृद्धि आंकी गई है, तो याद रखना 10.5% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा हम आपको देखते हैं कि क्षेत्रों का कितना योगदान है आपकी अर्थव्यवस्था में। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हमने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर है 12.36%, तृतीयक सेक्टर है 41.43% और द्वितीयक सेक्टर है 46.21%। अब आप इसको देख कर अनुमान बता सकते हैं कि आपका सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो द्वितीयक सेक्टर का है और कितना है, तो 46.21। लेकिन बच्चों याद रखिएगा जो आपका द्वितीयक सेक्टर है ये केवल उत्तराखंड के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे भारत में पूछेगा तो भारत में आप लोग इसका आंसर करेंगे आपका तृतीयक सेक्टर, ठीक है। तो याद रखना भारत में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीयक सेक्टर का है। और लेकिन उत्तराखंड में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो आप लोग आंसर करेंगे द्वितीयक सेक्टर का सर्वाधिक योगदान है। और सबसे कम योगदान किस सेक्टर का है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक सेक्टर का सबसे कम योगदान है। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए जो प्रति व्यक्ति आय का हम एक बार देख चुके हैं कि आपकी इस वर्ष 2022-23 में कितनी है, तो 2,33,000 और साथ साथ कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग, तो 10.5%। आगे देखते हैं कि जो विकास दर है वो वर्ष 2022-23 में कितनी बताई गई थी, तो अभी हमने पीछे देखा था 7.09, बट इससे पहले जो वर्ष 2021-22 में है वो कितनी है, 7.05%, ठीक है। याद रखिएगा वर्ष 2022-23 में अभी कितनी है, 7.09%, और जो इससे पहले के वर्ष में थी वर्ष 2021-22 में वो है 7.05। अब देखते हैं बच्चों उत्तराखंड में बेरोजगारी की संख्या कितनी है हाल में। तो जो आंकड़े हैं उसमें बताया गया कि 8.68 लाख क्या हैं यहाँ पर बेरोजगारी, जिसमें आप और हम सभी लोग क्या हैं शामिल हैं। आगे देखते हैं कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं, तो आप लोग देखेंगे 20,067 यहाँ पे क्या है कुल आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आगे देखते हैं बच्चों अटल आवास योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कितने रुपए दिए जाते हैं, अगर पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे 38,500 तथा मैदानी क्षेत्रों में कितने दिए जाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 35,000। और इसी के साथ देखते हैं हम अगला आपका नेक्स्ट, किस वर्ष तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की घोषणा की गई है। और साथ साथ एक हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति कितनी की गई है, तो आप लोग बोलेंगे 51,474 करोड़ की। और जिसमें पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो आप लोग बोलेंगे 17% की बढ़ोतरी हुई है। और इससे पहले कितना था,
तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस बच्चे को भी पता होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।